हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नया वीडियो है। और ये वीडियो बनाने से पहले एक छोटी सी घटना हमारे साथ घट गई। हुआ ये कि एक केस दर्ज कराना था। हम चले गए थाना और वहाँ पर दरोगा जी से बोले भाई एक हमारा केस है, थोड़ा सा उसको दर्ज कर लीजिए। वहाँ गए तो हमको छोटी सी जानकारी क्या मिली कि दरोगा की तो भर्ती खुद ही आ गई है। तब हमारा भी मन में लालच हो गया कि जब दरोगा का भर्ती आ ही गया है तो काहे नहीं खुद बन करके दरोगा और अपना केस अपने देखा जाएगा। इसीलिए हम घर वापस आए। और फिर मेरा मन में ये भी आया कि मेरा व्यूअर्स लोग भी है भाई, उन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो उन लोगों को भी बता देते हैं। आप ही को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। दरोगा की बहुत बड़ी भर्ती निकल करके आ गई है झारखंड में। जी हाँ, झारखंड के या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी व्यूअर्स हैं आप ध्यान दीजिएगा। झारखंड एसआई की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। तो दरोगा की भर्ती में देखिए रुतबा और पावर, पैसा, ये सभी परिचित है कि एक दरोगा का पावर कितना होता है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा वो बताने की ज़रूरत है। कितना सीट है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या क्या स्टेजेस होता है जो आपको पार करना पड़ेगा, और उसके बाद सारा कुछ मैं A to Z यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले झारखंड में आपकी ये भर्ती निकली है सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर का अगर आप पहचान की बात करेंगे तो उनकी जो वर्दी होती है उस पर 2 स्टार होता है। अगर 2 स्टार आपको दिखे तो समझिएगा कि वो दरोगा साहब हैं। और दरोगा साहब को इंग्लिश में हम लोग सब इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं। ये 2 स्टार उनका लगा होता है। ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करेंगे कितनी कितनी सीट पे टोटल आवेदन निकल रही है। देखिए अभी ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन आने वाला है। तो इसकी तैयारी अगर अभी से आप कंटिन्यू कर लीजिएगा तो 6 महीना साल भर के अंदर ये पूरी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ज्वाइनिंग की मैं बात कर रहा हूँ तो नोटिफिकेशन तो अभी हमको लगता है 15-20 दिन में या मुश्किल से 1 महीना के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेगा। टोटल जो भर्ती निकल करके आई है, रेगुलर की बात करेंगे तो 596, 596, और बैकलॉग की बात करेंगे तो 350 पद है। अगर टोटल मिलाकर के बात कीजिएगा ना तो 946 पोस्ट पे दरोगा की भर्ती है। और 946 झारखंड के हिसाब से ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ठीक नहीं है। क्योंकि पिछली जो भर्तियां आई हुई थी, जैसे 2017 की भी मैं बात करूंगा, 17 या 18 में तो लगभग 2500 के लगभग में सीट था। उससे पहले भी भर्ती आई थी तो उसमें भी लगभग 800 सीट पे ही आवेदन गया था। इस बार 946, लगभग 950 सीट पे ही आवेदन निकल रहा है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लड़के लोग कि रेगुलर और बैकलॉग क्या होता है। लड़कियों को भी समझिएगा, आपके लिए ये भी भर्ती है। तो रेगुलर का मतलब होता है करेंट ईयर, मतलब 2022 जिस साल भर्ती निकलती है उसको करेंट ईयर बोलते हैं। तो 2022 में 596 सीट खाली है, समझ गए। और बैकलॉग का मतलब होता है पिछले साल कभी जब भर्ती निकली थी तो उस समय रिजर्व कैटेगरी में, जैसे SC ST OBC, इस कैटेगरी में जो सीट खाली रह जाती है वो बैकलॉग भर्ती कही जाती है। अब ये सीट खाली है तो ये हमेशा खाली तो नहीं रहेगी। अगली भर्ती जब आती है तो उसमें ये भर्ती जुड़ जाती है। तो 596 में इस बार अब पिछले साल का 350 भर्ती जुड़ गया तो टोटल 946 पद पे आवेदन हो गया। 946 सीट खाली है। अब ये 946 में कैटेगरी वाइज सीट आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है। जनरल में 239 सीट लगभग है। BC 1 में 75 सीट है। इसमें मैंने बैकलॉग और रेगुलर इन दोनों में जितना सीट खाली है उसको जोड़ करके बताया है। BC 2 में टोटल 36 सीट है। EWS वाले इस बार नई कैटेगरी जुड़ गई है तो 59 सीट इसमें खाली है। 59 लोग आवेदन करेंगे। और अगर SC ST की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सीट है वो आपको SC ST में देखने को मिलेगी, 537। क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि बैकलॉग में पिछले साल की लगभग 255 सीट खाली गई थी पिछले साल की। तो वो इस साल भी कुछ ऐसी सीट है, तो लोग दोनों को मिला करके 537 सीट यहाँ पर SC ST कैटेगरी में रिजर्व है। तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर लीजिएगा। एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको पता है कि नॉर्मल आपको SI बनने के लिए ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी सब्जेक्ट से हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, BTech जो भी हो, आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन भी सब कुछ चलेगा यहाँ पर, या ग्रेजुएशन के समकक्ष इसके समानांतर अगर आपने कोई भी कोर्स किया हुआ है वो भी आपका यहाँ पर चलेगा। ठीक है। अब बात होती है एज की। देखिए बेसिकली जो SI होती है उसमें ऐसे उम्र जो होती है 21 से 26 साल मांगा जाता है अगर अदर स्टेट की बात करेंगे जनरली। लेकिन झारखंड में जो है उम्र में छूट दी जा रही है। 21 से 35 साल तक की एज के कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर भरेंगे। ये एज का कट ऑफ इस बार दिया गया। हो सकता है कि यहाँ पर एज आपको कुछ कम देखने को मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से 35 साल जनरल कैंडिडेट को दिया जाएगा।
एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 2022 अगर हो सकता है, अगर भर्ती अक्टूबर में ही आ गई तो आपको 1/10/2022 देखने को मिल जाएगा। 1/10/2022 को आपका 21 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे शारीरिक मापदंड, मतलब हाइट, चेस्ट, वजन वगैरह, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो उनको 160 सेंटीमीटर ये नॉर्मली सबका होता है। 160-65 तो 160 तो मिनिमम है, इसमें हाइट का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं पड़ती है। 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर SC ST की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। लड़कों के लिए ये हो गया। लड़कियों के लिए बात करेंगे तो लड़कियों को कम से कम 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जनरली इतना सबका होता है। तो लड़कियां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लड़कियों को भी ना 5% सीट जो है इसमें रिजर्व रखा जाता है। 5% आपको 946 सीट है, इसमें 5% सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। तो लड़कियों को भी बहुत अच्छा चांस है। भर्ती प्रक्रिया समझिए कैसे कैसे सिलेक्शन होता है। देखिए अभी जो भर्ती हो रही है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। अगर ये पहले की भर्ती की बात करेंगे 2017 वगैरह की, तो सबसे पहले क्या था, रिटन एग्जाम होता था। जो दिए थे या जिनका हुआ सिलेक्शन या जिनका नहीं भी हुआ उनको पता होगा कि पहले रिटन होता था, ठीक है, लिखित एग्जाम होता था OMR बेस्ड। लेकिन इस बार से हेमंत सोरेन सरकार जो है JMM की, उसमें नियम चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस बार पहले हम लोग दौड़ लेंगे, अगर दौड़ जो क्वालिफाई पास कर जाएंगे, केवल पास करना होता है, इसमें नंबर नहीं मिलता, दौड़ पास कर लीजिएगा तब हम रिटन लेंगे। तो दौड़ पास करने के लिए कम से कम 10 किलोमीटर का दौड़, लड़कों के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ पास कर लेना है। उसके बाद लड़कियों की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको 40 मिनट में पार करनी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लड़कों को 10 किलोमीटर 1 घंटा में, लड़कियों को 5 किलोमीटर 40 मिनट में पार करना है। ये अगर आप पार कर लिए तब आप आएंगे रिटन एग्जाम में, जिसको आपको OMR बेस्ड एग्जाम होगा 2 घंटा का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप से OMR पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा 2 घंटा का, जिसमें पत्र 1, पत्र 2 और पत्र 3 ये तीनों पेपर होगा। इसमें भी 2 घंटा आपको मिलेगा, इसमें भी 2 घंटा मिलेगा और इसमें भी 2 घंटा, मतलब 6 घंटा लगभग एग्जाम आपको देना है। पत्र 1 की बात करेंगे तो देखिए ये जनरली अभी जो सिलेबस झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से निकल करके आई है, पहले सिलेबस कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था, लेकिन अभी सिलेबस में चेंज किया गया क्योंकि अभी भाषा ज्ञान पे थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा वगैरह पे। तो पत्र 1 की बात करेंगे तो जिसमें आपको हिंदी से लगभग 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अंग्रेजी से 40 क्वेश्चन। तो टोटल प्रश्न की बात करेंगे तो 120 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा पत्र 1 में, 2 घंटा का समय मिलेगा। हाँ, 30% नंबर कम से कम इसको लाना है आपको पास होने के लिए। 30% से कम लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप पत्र 1 में 30% लेकर के आ गए हैं तभी आपका पत्र 2 और पत्र 3 का कॉपी चेक होगा। अगर आपने तीनों पेपर दिया हुआ, अगर इसमें फेल हो गए तो ये कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा। ये दोनों पत्र 1 पत्र 2 का कॉपी चेक नहीं होगा। इसमें पास होइएगा तभी पत्र 2 में जाइएगा, आपका कॉपी चेक होगा। एग्जाम आपको तीनों दिन में मिलेगा, एग्जाम में आपको हटाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको अब पहले पत्र 1 का एग्जाम हो जाएगा तब आपका रिजल्ट आएगा तभी पत्र 2 दोगा, नहीं, तीनों का पेपर आपका हो जाएगा। अगर इसमें फेल हो गए तो ये पेपर आपका कॉपी चेक नहीं होगा। पत्र 2 में ध्यान दीजिएगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा जो होती है, खोरथा, हो, उमराव, बहुत सारा जो लैंग्वेज है यहाँ पर चलती है, नागपुरी, उर्दू, बंगाली, इस तरीके से जो लैंग्वेज है वो आपको इसका पेपर होगा एक, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब ये 100 प्रश्न आपको मिलेगा, हो सकता है कि एक प्रश्न आपका 2 नंबर का, 3 नंबर का, जनरली अभी झारखंड में 3-3 नंबर का एग्जाम हो रहा है, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिया जा रहा है। इसमें भी आपको 2 घंटा का समय देगा, जिसमें आपको 30% कम से कम पास होने के लिए चाहिए। समझ में आ गया। पेपर 3 होगा जिसमें आपको रीजनिंग, गणित, झारखंड से रिलेटेड सवाल और सामान्य विज्ञान, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सामान्य अध्ययन वगैरह। तो इसमें आपको भी लगभग 120 प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 घंटा का समय इसमें भी आपको मिल जाएगा। तो टोटल समझ में आ गया, 6 घंटा का आपका एग्जाम हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज़ समझिएगा, पत्र 1 जो है ना, ये केवल पास होने के लिए, इसमें पास होना जरूरी है। अब मेरिट जो बनेगा ना, केवल पत्र 2 और प्लस पत्र 3 को मिला करके मेरिट बनेगा। समझ में आ रहा होगा, मेरिट यही दोनों पेपर को मिला करके बनेगा, ये वाला और ये वाला। अगर पत्र 2 और पत्र 3 में आपने अच्छा नंबर लेकर के आया है तब आपका मेरिट बनेगा, आपका मेरिट उसी आधार पे सिलेक्शन होगा। दौड़ का कोई नंबर नहीं है, दौड़ केवल आपको पास करना है, ठीक है। पास कर लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन हाँ, तीनों को पास करना जरूरी है। ये नहीं कि एक पेपर में फेल हो जाए, पत्र 1 में पास हुए हैं, पत्र 2 में फेल हो गए और पत्र 3 में भी पास हो गए, नहीं चलेगा।
तीनों में कम से कम 30% लाना होगा जनरल में, और अगर SC ST को तो उनको हो सकता है कुछ छूट मिलेगा 5% का। तो ये आपका सिलेक्शन का छोटा मोटा प्रोसेस था, और अगर इसका पूरा नोटिफिकेशन आता है तो उसके बाद भी मैं एक अलग वीडियो इस पर ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।